नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप दीक्षित वेदांत IAS अकेडमी से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथ में हम लोग एक चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था रेलगाड़ी। तो उसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे। आज उसकी एक क्लास हम और देखेंगे। इसके बाद फिर हम अगली क्लास से परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस वगैरह शुरू करेंगे। परसेंटेज शुरू करेंगे क्योंकि प्रतिशतता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रतिशतता अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो प्रतिशतता पर ही बहुत सारे चैप्टर जो हैं आधारित होते हैं। जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस होता है, मिश्रण होता है, बहुत सारे चैप्टर होते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं रेलगाड़ी के कुछ क्वेश्चंस। और तो क्वेश्चन कह रहा है, एक ही चाल से जा रही रेलगाड़ी जो है 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 141 मीटर लंबे, क्वेश्चन को समझेंगे पॉजिटिव है ना। तो एक रेलगाड़ी जैसे ये है, ये जा रही है और उसने क्या कहा हुआ है, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वो। ठीक है, कितनी देर में पार कर रही है, 12 सेकंड में। ओके, फिर वो इसने कहा है क्वेश्चन कि वही ट्रेन आगे बढ़ी और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसने पार किया कितनी देर में, 15 सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब उसने कहा, पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्रमशः क्या है। दोनों चीज़ें इसमें से निकालनी है आपको। रेलगाड़ी की चाल भी निकालनी है और रेलगाड़ी की लंबाई भी निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि दोनों कंडीशन में, इसमें और इसमें दूरियों का अंतर कितना है। देखिए रेलगाड़ी तो दोनों की कॉमन है तो इससे तो मतलब नहीं, तो बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे 96 मीटर और यहाँ पे 141 है। तो दूरी का अंतर कितना हो गया। अगर हम अब सोल्यूशन की बात करेंगे तो हो गया क्वेश्चन, तो टोटल जो दूरी हो गई आपकी कितनी हो गई, 45 मीटर। ठीक है, और दूरी और यहाँ पर 45, देखो इस स्टेप से इस स्टेप में कितना ज़्यादा चल रहा है, वो 45 चल रहा है। और समय कितना ज़्यादा ले रहा है वो, यहाँ पे 12 सेकंड का समय ले रहा है और यहाँ पर कितना ले रहा है, 15 सेकंड का। तो ज़्यादा कितना ले रहा है, 3 सेकंड का। तो दूरी बटे समय यानी चाल बराबर कितना होता है आपका, हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चाल आ गई, सिंपल सा आंसर। लेकिन अगर चाल को बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 का। ठीक है, तो हो जाएगा 5 3 15 और 18 3 54, 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये तो हो गई चाल। अब उसने एक क्वेश्चन और कहा था, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए अब चाल यहाँ पर मीटर पर सेकंड में ये है और आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में ये है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, तो चाहे इस स्टेप में रख लो या इस स्टेप में रख लो। तो अगर हम इस स्टेप में रखेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कुछ x प्लस 96, ये हो गई कुल दूरी। कुल दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल यानी कि कितनी है, 15 इंटू समय कितना है, 12 सेकेंड। ठीक है भाई, सिर्फ अब इस स्टेप की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें कुल दूरी आपकी ये हो गई, दूरी बराबर चाल इंटू समय। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जाके आपका 180। ठीक है, तो x प्लस 96 इक्वल टू 180। 96 को उठा के उधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा जाके 96 इससे लेस हो जाएगा तो आपका बचेगा जाके 84 मीटर। तो ये आपकी रेलगाड़ी की चाल आ गई और ये आपकी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो मालगाड़ियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है। ठीक है, तो दो रेलगाड़ियाँ हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। 500 मीटर और एक 500 मीटर ये। ठीक है, ओके। अब उसने क्या कहा हुआ है इसके आगे कि समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं। हल्का सा डायग्राम रख लो। इसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसने क्या कहा हुआ है कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर लेगी। अब देखिए ये जो ट्रेन है धीमी गति वाली, इसमें कौन सी हो जाएगी भाई, ये 45 है, 30 है, तो निश्चित तौर पे ये हो जाएगी। ये रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी के चालक को, चालक कहाँ होगा, यहाँ पे आगे बैठा होगा कहीं, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, चालक को पार करने। अब देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी को, ये वाली रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को नहीं पार कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस रेलगाड़ी की लंबाई से मतलब खत्म हो गया।
लंबाई कितनी बची, ये बची। लेकिन दोनों की चालें तो होंगी ही होंगी। चालें आपकी दोनों देखो ये हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये चाल मिल जाएगी, ये दूरी मिल जाएगी, समय बराबर हम निकाल लेंगे। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। 45 + 30 कितना हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या करेंगे 5/18। इसको सॉल्व करेंगे, आपका 3 × 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, यानी कि 125/6। ये आ गई चाल। दूरी आपके पास कितनी, 500 मीटर है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 500/125/6। ठीक है, ये तो है चाल आपकी। अब ये 6 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 500 × 6/125। इसको सॉल्व कर लेंगे, 125 को, 25 × 5 125, 25 दूनी 50, 20, 5 चौको 20 और 6 चौको 24। 24 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, ओके गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसने कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। इनकी चालों का अनुपात क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रेलगाड़ी ये जा रही है ऐसे और एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है। ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। ये रेलगाड़ी इसको पार कर रही है कितनी देर में, 27 सेकंड में, और ये वाली रेलगाड़ी इसको पार कर रही है 17 सेकंड में। ठीक है, फिर उसने क्वेश्चन में कहा हुआ दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर रही हैं कितनी देर में, 23 सेकंड में। रेलगाड़ी की चालों का अनुपात क्या होगा, ये है क्वेश्चन आपका। तो इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं, टाइम केवल दिया हुआ, ना तो कोई दूरी दी है ना तो चाल दी, सब गायब है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं x और इस रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं y। तो चाल आपकी x हो गई, 27 सेकंड क्या है, समय है, ओके ना। तो ये जो दूरी निकल जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 27x, ये दूरी आ जाएगी। भाई दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। उसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17y। ठीक है, दोनों दूरियाँ आ गई। अब उसने क्या कहा हुआ है कि ये देखो यहाँ पर दूरी कितनी हो गई, 27x, और ये कितनी थी, 17y। इसकी चाल x, इसकी चाल y, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही है, 23 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है फार्मूला, समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 27x + 17y बटे कुल चाल x + y बराबर कितना समय ले रही, 23। बस खत्म हो गया। देखिए ऊपर तो ये तो था पूरा क्वेश्चन, अब केवल सोल्यूशन ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो हो जाएगा जाके 27x + 17y, ये तो वैसे ही होगा, बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23x + 23y। ठीक है, तो 23 को उठा के इधर फेंकेंगे, 27x के पास कितना बचेगा, 4x प्लस ये इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा जाके आपका 6y। 2 से इसको सॉल्व कर लेंगे, काट देंगे, तो हो जाएगा 2x, ओके, 2x बराबर 3y। अगर आंसर की बात करें तो x बराबर देखिए कितना है, 3 है, और y बराबर कितना है, 2 है, तो आंसर हो जाएगा 3:2। क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको जल्दी से देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, तब तक आप इसको देख लीजिएगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसकी विपरीत दिशा से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को मैं पहले आपको लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी जा रही है, इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर से जो ट्रेन आ रही है वो इसकी लंबाई की आधी लंबाई, मान लो ये है 2x, मान लो ना मान लो कोई दिक्कत नहीं, x, और इसकी चाल कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं और 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है। कितनी देर में पार कर रही है, उसने कहा हुआ 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। फिर उसने क्वेश्चन कहा हुआ है कि यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। फिर यही रेलगाड़ी ये वाली थी, ये रेलगाड़ी इसकी स्पीड कितनी थी, 48, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और कितनी देर में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 45 सेकंड में।
ठीक है, कितनी देर में पार करेगी? 45 सेकंड में। तो उसने पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। ओके गुड। तो अब देखिए यहाँ से सबसे पहले अब प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए क्या होना चाहिए? चाल तो आपके पास है, रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कुल लंबाई में से रेलगाड़ी की लंबाई को हम नहीं घटाएंगे तब तक प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो इसकी हमने मानी थी 2x, इसकी मानी थी x, तो हो जाएगा ये 2x प्लस x यानी कुल दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल हो जाएगा 48 और 42 एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 90 इंटू 5/18, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड बदल दिया, इंटू 12, 18 पंचे 90 हो जाएगा, ये 55 25 हो गया, 25 का 12 से गुणा हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 24 6 30 300, यानी कि ये हो जाएगा जाके कितना? 2x और 3x, 3x बराबर 300, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 100, x बराबर 100 हो जाएगा। तो इस ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 2x, यानी कि कितनी हो गई? 200 मीटर हो गई लंबाई। अब देखिए ये लंबाई यहाँ पे पुटअप करेंगे, 200 मीटर लंबी है, ठीक है। अब सेम फार्मूला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 200 मीटर लंबी ट्रेन, x मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो टोटल दूरी हो गई। दूरी वाला फार्मूला क्या होता है? चाल इंटू 5/18 तो इंटू 45, ठीक है। 5 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45 हो गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, ठीक है। 55 25, 25 चक्कू 100, 25 दूनी 50, 600, यानी कि हो गया जाके आपका 200 प्लस x बराबर 600। तो x बराबर 200 को उठा के उधर ले जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। ओके चलिए गुड, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29। ये सारे अग्रवाल का 29 क्वेश्चन नंबर है, उसकी हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन कह रहा है दो स्टेशन ए बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर, एक स्टेशन ए एक स्टेशन बी और दोनों स्टेशन एक दूसरे से कितना है? 220 किलोमीटर की दूरी पर। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। एक रेलगाड़ी यहाँ से चली और कितनी स्पीड में चली है भाई? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जा रही है। फिर उसने कहा हुआ है कि आधे घंटे के बाद यानी 30 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन यहाँ से छोड़ी गई और उसकी रफ्तार है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ठीक है, फिर उसने कहा हुआ है तो बी से ए की ओर जाती है, दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, यानी यहीं ना कहीं तो मिलेंगी तो कितनी दूरी पर मिलेंगी। ठीक, ये था क्वेश्चन। अब देखिए इसमें एक्चुअली में देखा जाए तो मैथ है ही नहीं, एक तरीके से रीजनिंग है। भाई उसने क्या कहा हुआ है, आधे घंटे के बाद ये गाड़ी जो है छोड़ी गई। जब आधे घंटे के बाद छोड़ी गई और इसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 80 जा रही तो आधे घंटे में कितना चल के आ जाएगी? ये 40 तक चल आई। टोटल दूरी कितनी थी? 220। तो अब ये दूरी जो है बची कितनी? तो 40 चलाई तो ये दूरी कितनी बची? 180। ठीक, अब देखिए इसकी रफ्तार कितनी है? 100, इसकी रफ्तार कितनी है? 80। अब दोनों ट्रेनें यहाँ आधे घंटे बाद यहाँ पे खड़ी हैं। अरे दोनों एक दूसरे की ओर जाएंगी तो चालें क्या होंगी? जुड़ेंगी। ये 100 और 80 180 हो जाएगा। चलना भी कितना है? 180, यानी कि 1 घंटे में ये चल के आ जाएगी कितना? 100 और ये चल के आएगी कितना? 80। ये 80 चल के आएगी, ये 100 चल के आएगी और यहाँ पर ये आकर मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या कहा था? क्वेश्चन कहा था ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो ये दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो 40 ये थी और 80 ये चली थी, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर। ओके, चलिए तो ये समझ में आ गया उम्मीद है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब कुछ इसी तरीके का है। क्वेश्चन कह रहा है दो स्टेशन एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो स्टेशन है एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक ए स्टेशन एक बी स्टेशन, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 110 किलोमीटर। ठीक है,
फिर उसने क्या कहा हुआ है, एक रेलगाड़ी 7 बजे प्रातः बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। यहाँ से एक ट्रेन छोड़ी गई 7 बजे और दूसरी ट्रेन कह रहा है कि 8 बजे छोड़ी गई यहाँ से। ठीक है, इसकी रफ्तार कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इधर से जो रेलगाड़ी आ रही है उसकी रफ्तार है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा कितने बजे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखने वाली बात यह है कि देखो यहाँ से ट्रेन जब 7 बजे छोड़ी गई या 8 बजे छोड़ी गई तो 1 घंटे में चल कितना लेगी, 1 घंटे में कितना चलेगी, 20। 1 घंटे 20 चल लिया। जब 20 चल लिया तो ये दूरी अब कितनी बची, 90। ठीक है, अब ये 8 बजे करेक्ट ये ट्रेन यहाँ पर है और ये ट्रेन जो है यहाँ पर, दोनों के बीच की दूरी कितनी, 90। अब इसकी रफ्तार कितनी है, 20 और इसकी रफ्तार कितनी है, 25, है ना। तो जब एक दूसरे की ओर जाएंगी, अपोजिट जाती हैं, तो चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, है ना। तो चालें जब जुड़ेंगी तो इनकी भाई इधर जाएगी 20 इधर जाएगी 25, तो 1 घंटे में दोनों कितना चलेंगी, 25 से 20 कितना है, 45। ठीक है, चलना कितना है, 90। यानी कि 90 चलने के लिए इनको कितना चलना पड़ेगा भाई, अगर ये 2 घंटे लगातार चलेगी तो ये कितना चलेगी, 40, और ये 2 घंटे लगातार चलेगी तो कितना चलेगी, 50। और ये यहाँ पर 2 घंटे के बाद आपस में आके मिल जाएगी। और दोनों ट्रेनें चली कितने बजे थी, 8 बजे, तो 8 तो 10 बजे दोनों ट्रेनें जो आपस में आकर मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 30। कुछ और देख लेते हैं जल्दी से। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही एक गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। इन गाड़ियों की लंबाई 100 मीटर 200 मीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब उसने कहा हुआ एक रेलगाड़ी ये है 100 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी ये है 200 मीटर। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही गाड़ी ए की स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है इसी की दिशा में, है ना। दूसरी रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है और भी इसी दिशा में जा रही है। तो बताना है आपको बी की चाल कितनी है और ये पार कितनी देर में कर रही है, 2 मिनट में पार कर रही है। ये तो था क्वेश्चन आपका। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो जब 2 ट्रेनें एक ही ओर जा रही हैं तो चालें क्या होती हैं, माइनस होती हैं। ये इसको पार करी तो इसकी चाल कम होगी। ठीक है, तो चाल यहाँ पे टोटल बनेगी जाके 120 माइनस एक्स, फुल चाल हो गई। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी 200 और 100 कितना हो गया आपका, 300। समय कितना हो गया, जब ये मीटर में होता है तो समय हमेशा सेकंड में, अगर ये किलोमीटर में दूरी तो घंटे में, मिनट में कभी समय नहीं होता है। तो 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड। अब देखिए इसको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में और ये आ रहा है मीटर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 का मल्टीप्लाई। 0 से 0 सॉल्व कर लिया आपने। ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया। ओके, 5 से काट लेंगे, 5 6 का 30 हो गया आपका और 2 3 6 हो गया, 3 3 का 9, यानी कि हो गया जाके 120 माइनस एक्स बराबर 9। ठीक है, तो समझिए मैं 120 में कितना घटा दिया जाए कि 9 आ जाएगा, यानी कि 120 भाई इसको उधर ले जाओ या उसको उधर ले जाओ, तो माइनस का x बराबर हो जाएगा माइनस का 111, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर जाती है और इसी गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने उस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई परस्पर बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। ऐसे क्वेश्चन लगभग एक हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। ठीक है, चलो अच्छा देख लेते हैं जल्दी से। एक गाड़ी एक आदमी को पार कितनी देर में कर गई, 6 सेकंड में। ठीक है, एक आदमी खड़ा था, ये एक ट्रेन इधर से आई, इस ट्रेन ने पार किया इसको 6 सेकंड में, और एक इधर से ट्रेन आई, इस ट्रेन ने इसको पार कर लिया कितनी देर में, 9 सेकंड में।
ठीक है। इस व्यक्ति को 9 सेकंड पार किया, दोनों गाड़ियों की लंबाई परस्पर बराबर, लंबाई दोनों की बराबर है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखो ये यहाँ पर लंबाई इनकी, इसकी भी कुछ है, इसकी भी कुछ मान लेते हैं, जो भी है। अब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो इसकी लंबाई अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर x, तो इसकी लंबाई भी हो जाएगी x, ठीक है, दोनों की लंबाई बराबर है। अब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में क्या कर लेंगे हम, अब देखो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी, चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय, यानी कि x बटे 6, और इसकी चाल कितनी हो जाएगी, x बटे 9। ये दोनों की चालें हो गई। जब एक दूसरे को दोनों को क्रॉस करेंगी तो हमेशा क्या होता है, चालें जुड़ जाती हैं। चालों को हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 18 एलसीएम, ये हो जाएगा 3x प्लस 2x, यानी कि हो जाएगा 5x बटे 18। ये हो गई कुल चाल। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x, ये x 2x, तो 2x कुल दूरी हो गई। पार करने में पूछा गया समय कितना लेंगे, समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी। कुल दूरी कितनी हो जाती है आपकी, 2x बटे 5x बटे 18, 18 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 36x बटे 5x, x कैंसिल हो जाएगा 5 7 35 और 5 दूनी 7.2, ठीक है। सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं भाई। एक रेलगाड़ी ये है, एक रेलगाड़ी ये है, ये इसको पार कर रही है व्यक्ति को 6 सेकंड में, ये पार कर रही है 9 सेकंड में। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है, लंबाई दोनों की हमने x मान लिया, कुछ भी मान लो, एक भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो यहाँ पर। तो दोनों की जब लंबाई आपने मान ली है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी चाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि दूरी बटे समय, इसकी चाल हो जाएगी ये। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो चालें जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा 5x/18, ठीक है ना, 5x बटे 18। तो ये कुल चाल और ये कुल दूरी, तो फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम के 5 बजे चलकर शाम के 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंची। देखिए ये मेरठ था और ये था गाजियाबाद। एक रेलगाड़ी यहाँ से चली 4 बजे और 5 बजे यहाँ पहुंची। दूसरी रेलगाड़ी 4 बजे यहाँ चली थे और ये 5:30 बजे यहाँ पहुंची, ठीक। अब उसने क्या कहा हुआ है कि दोनों ट्रेनें कहाँ पर ही आपस में मिली है, ठीक है। एक सिंपल सी बात देखो, ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँची कितनी देर में, 4 बजे चली, 5 बजे पहुँची, यानी कितनी देर में पहुँची, 60 मिनट में। और ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँची, 90 मिनट में। अब हम मेरठ और गाजियाबाद की दूरी कुछ इतनी मान लेते हैं कि दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों का एलसीएम कितना मान लेते हैं हम, 180, ठीक है, 180 किलोमीटर। अब देखिए पहली ट्रेन 60 मिनट में गई 180 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना जाएगी भाई, 1 मिनट में कितना जाएगी, 180 बटे 60, यानी 00 36 18, यानी पहले वाली ट्रेन की चाल कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर मिनट, ठीक। और दूसरी वाली की चाल कितनी हो जाएगी भाई, ये 90 मिनट में पार कर रही कितनी, 180 किलोमीटर, तो हो जाएगा कितना जाके आपका 180 बटे 90, यानी कि 2 किलोमीटर पर मिनट। ये दोनों की चालें आ गई। अब दोनों ट्रेनों की कंडीशन क्या है, समझिए क्वेश्चन। ये भी 4 बजे छोड़ी गई थी और ये भी 4 बजे छोड़ी गई थी, सेम टाइम पे जब चली हैं, और दोनों को चलना कितना है, दोनों को चलना है 180। इधर से जो ट्रेन जा रही है उसकी स्पीड कितनी है, 3, इधर से ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड कितनी है, 2। दोनों ट्रेनों की चालें कितनी होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 5 किलोमीटर जाती हैं ये 1 मिनट में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर जाएंगी 1/5, इसलिए 180 जाएंगी भाई। टोटल चलना तो 180 है, 5 × 15 और 5 × 6 30, यानी 36 मिनट के बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, ठीक है। यानी कि कितने बजे चली थी दोनों ट्रेनें, तो दोनों ट्रेनें 4 बजे चली थी, तो 4:36 पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को जो है पकड़ देंगी, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नया हो तो कमेंट करिएगा, इसको दोबारा हम बताएंगे, ओके। और प्लीज़ जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, ताकि और लोग जुड़ें। 4 से 5 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अभी वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं,
किसी कारण बस बीच में चैनल बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी लगातार इसको शुरू किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो फिर थोड़ा सा लगता है कि हाँ हमारी मेहनत को कोई देख रहा है कम से कम, तो अच्छा भी लगता है थोड़ा सा काम करने में।